260 मेंबर्स के ऊपर काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई जाएगी। मरियम नवाज ने ये कहा अब्बासी साहब को और अपने देवर ये सफदर रवान साहब के जो भाई हैं इनको कहा कि इस्तीफे दे दो, और स्पीकर के मुंह पे मारा इस्तीफे। और ये दोनों आपके पास आए स्पीकर साहब, और दोनों आपके पांव में बैठ गए कि खुदा के लिए हमने इस्तीफे नहीं दिए। पीटीवी के कैमरे ने कैप्चर किया होगा कि उसने अपना जूता उतार के लहराया है, यानी इसको अपने घर में किसी ने तमीज नहीं सिखाई, वो ऐवान में पहुंच गई। पीएमएलएन को आज इस्तेमाल किया है कि चोर चोर के जो सारे पोस्टर हैं ये शाजिया मरी बना के लाई हैं, और चोरों को ही हाथ में दे दिया है कि चोर चोर के पकड़ के लेके खड़े। कायद से लेकर के कारकुनों तक सारी चोरों डाकुओं की पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह ने बाकायदा अयाज सादिक साहब को झिड़के दी और राना तनवीर साहब को झिड़के दी कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है कि आपने ये मुआहिदा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। तहरीक इंसाफ ने पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन में कमाल कर दिया। तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर छा गई। ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक रेफरेंडम था जो वकला ने दे दिया। फवाद चौधरी तमाम इलेक्शंस के रिजल्ट लेकर असम्बली पहुंच गए और पूरी कौम के सामने खुशखबरी सुना दी, और बहुत जल्द इमरान खान को भी रिहा करवा कर दम लेंगे। फवाद चौधरी, असद उमर और इमरान इस्माइल की इस पर वाज़ेह गुफ्तगू हुई। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। कल जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो स्पीकर साहब के चैम्बर में मुज़ाकरात हुए, और पीएमएलएन की तरफ से राना तनवीर साहब वहाँ पर आए, अयाज सादिक साहब वहाँ पर आए, और ये राजा परवेज अशरफ साहब और नवीद कमर साहब वहाँ पे तशरीफ लाए, और ये बात तय हुई कि अपोजिशन को 2 स्पीचेस दी जाएंगी और हुकूमत 1 स्पीच करेगी। ये बात तय हुई, लेकिन बदकिस्मती से जब ये लोग वापस आए और चैम्बर में पहुंचे तो मुझे पता चला है कि लंदन और इधर जाती उमरा से, लंदन से और जाती उमरा से एक कॉल इनको मौसूल हुई, जिसमें बाप और बेटी ने बाकायदा अयाज सादिक साहब को झिड़के दी और राना तनवीर साहब को झिड़के दी कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है कि आपने ये मुआहिदा किया। और उसके बाद ये आप देखें कि ये अब्बासी साहब जो इस वक्त ये प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को ये रिजाइन कर चुके थे, और मरियम नवाज ने ये कहा अब्बासी साहब को और अपने देवर ये सफदर रवान साहब के जो भाई हैं इनको कहा कि इस्तीफे दे दो, और स्पीकर के मुंह पे मारा इस्तीफे। और ये दोनों आपके पास आए स्पीकर साहब, और दोनों आपके पांव में बैठ गए कि खुदा के लिए हमने इस्तीफे नहीं दिए। ये और अब ये बैठे हुए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की स्पेशली मैं शाजिया मरी जो है उनको बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिस तरीके से उन्होंने पीएमएलएन को आज इस्तेमाल किया है कि चोर चोर के जो सारे पोस्टर हैं ये शाजिया मरी बना के लाई हैं, और चोरों को ही हाथ में दे दिया है कि चोर चोर के पकड़ के लेके खड़े हो। हमें पता है, पहली बात यह है कि हमें पता है कि आप माशाल्लाह कायद से लेकर के कारकुनों तक सारी चोरों डाकुओं की पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तफसील से आपको बैकग्राउंड दिया इस तरमीम का, और ये बड़ी अहम तरमीम है। इस तरमीम के ऊपर बड़ी तफसीली बहस दरकार है। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के आइन के ढांचे से मुतल्लिक है। अब आइन का भी इनको नहीं पता। ये आप देखिए कि सारी जो इनके इलेक्टेड लोग हैं ये पाकिस्तान के आइन को डेस्क बजाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें इनका क्या हाल है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 2-4 लोग ऐसे आ गए हैं जो कि सरगोदा वगैरह में ट्रक वगैरह चलाते थे, उनको पता ही नहीं है कि वाहन क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी कदर क्या है, और इस तरह से फाड़ फाड़ के जो है वो फेंक रहे हैं, जूता उठा रहे हैं। और एक साहब ने तो ये किया है, मुझे उम्मीद है कि पीटीवी के कैमरे ने कैप्चर किया होगा कि उसने अपना जूता उतार के लहराया है,
यानी इसको अपने घर में किसी ने तमीज नहीं सिखाई, वो ऐवान में पहुंच गए। और इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं इनकी सियासी तरबियत का। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म के लोग, एक साहब जो है वो तंजीम साजी तक पहुंच गए, यहाँ पे आ गए, तंजीम साजियां करते करते यहाँ पर पहुंच गए। दूसरे साहब जो है वो ट्रक चलाते चलाते यहाँ पे पहुंच गए हैं। तीसरे के अपने 3-4 रक्शे हैं वो चलाता है। ये तो इनके वाहन है माशाल्लाह, और इनकी हालत देख ले जो इन्होंने ये किया है। तो इनको आइन की अहमियत का नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि इस आइनी तरमीम का मतलब क्या है, कि इनकी जो डोरे हैं वो ऐवान के अंदर हिल ही नहीं रही हैं। तमाम ये तो बेचारे कठपुतली हैं जो यहाँ पे सारे हमारे सामने खड़े हैं। इनकी डोरे किसी की लंदन में है, किसी की कराची में है, और वो जो ऐवान के बाहर लोग बैठे हुए हैं जो कि स्ट्रेंजर टू द हाउस है, वो इन पुतलियों की तारे हिलाते हैं। लिहाजा इनसे आप मुज़ाकरात करें या ना करें उसका कोई फायदा नहीं है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस तरमीम की तरफ आना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ी अहम तरमीम है। इस अहम मामले को समझने के लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट और जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है या खुफिया राय दही है उसकी तारीख को थोड़ा हम समझें। पार्लियामेंट और ख़ुसूसन जदीद पार्लियामेंट की तारीख इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन वो जो वोटिंग है वो खुफिया होती थी। 260 मेंबर्स के ऊपर काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई जाएगी, जिसमें 156 मुंतखब होंगे और 40% वो प्रिंसली स्टेट्स। अमेरिका में होने वाली इनडायरेक्ट इलेक्शन पर जो डिबेट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, और यह भी जिस तरह से शाह साहब ने यहाँ पर आपको रेफर किया कि हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई यहाँ पर कि खुफिया राय दही को ख़त्म करें और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ वोटिंग लेके आए। ये अमेरिका में भी यही डिबेट थी कि आपने जो ऐवान बाला है वो बिलियनर्स क्लब बन गया है, वोटें खरीदी जा रही हैं। ये बिल PMLN के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग क्यों नहीं पास होने दे रहे? वो इसलिए पास नहीं होने दे रहे कि ये सेनेट को मिलियनर्स क्लब रखना चाहते हैं। ये वोटों का खरीदारी जो हमेशा से, जिसमें माशाल्लाह इनकी दोनों की लीडरशिप जो है, नवाज शरीफ हैं या जरदारी साहब हैं जिन्होंने ये मास्टर किया हुआ है आर्ट वोट खरीदने का, ये उसको बरकरार रखना चाहते हैं। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो कि इस सिलसिले को तोड़ना चाहता है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर बार कौंसिल के जो इलेक्शन थे उनमें कमाल कर दिया। पूरी तहरीक इंसाफ ने वहां पर क्लीन स्वीप कर दिया और इमरान खान के बयानिए की एक मरतबा फिर से जीत का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने तकरीर करते हुए कहा कि इमरान खान ही वाहिद इस मुल्क का लीडर है, उसके बगैर मसाइल को हल नहीं किया जा सकता।